नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, अधूरा ज्ञान और बिना तलवार के म्यान किसी काम के नहीं रहते हैं, इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दोनों ही का पैसा किसानों के खाते में डल चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जिन किसानों के खाते में तीसरी, चौथी या पांचवी किस्त नहीं आई थी, वह भी एक साथ डाली गई है। बात करें किन खातों में यह पैसा आया है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा तो उन्हीं खातों में आया है जो कि आपने पटवारी को उस समय दिए थे जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आपने अप्लाई किया था। लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ ऐसा नहीं है। जो भी बैंक खाता आपका आधार से लिंक था, उस खाते में राशि पटवारियों के द्वारा डाल दी गई है और ख़ास तौर पर उन खातों में राशि डली है जो कि किसान क्रेडिट कार्ड वाले खाते थे। तो कहीं ना कहीं शासन के निर्देश के बिना ऐसा संभव नहीं है। शासन के निर्देश होंगे, चाहे मौखिक निर्देश हो, कि जहाँ तक हो सके किसान क्रेडिट कार्ड वाले खाते में पैसा डालना है। और यही कारण रहा कि ज़्यादातर किसान जिनके किसान क्रेडिट कार्ड थे, उन्हीं खातों में पैसा जमा हुआ है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो चाहे पीएम किसान सम्मान निधि, दोनों ही की आपके गांव की लिस्ट देखने के लिए लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप देख पाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों के बैंक खातों में 1675 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और चंबल, इन संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हुई है। शेष संभाग के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो बाजाग और अलीपुर में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई। अधिकतम तापमान की बात करें 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया खजुराहो, रायसेन, खंडवा, खरगोन और रतलाम में। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, उससे पहले चक्रवात की बात कर लेते हैं। तोकते चक्रवाती तूफान के अगले 3 घंटे के दौरान और तीव्र होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। अगले 12 घंटे में इसके अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान के उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए सोमवार सुबह तक गुजरात तट पर पहुंचने तथा दोपहर बाद पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट पार करने की संभावना है। तो यह चक्रवाती तूफान है, भयंकर चक्रवात है, तोकते इसका नाम है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रख सकते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी की गए पूर्वानुमान और चेतावनी की बात करें तो 16 मई की सुबह तक इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, इन सभी संभाग के जिलों में, इसके अलावा गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा तेज हवा चल सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कहीं पर गरज के साथ बिजली चमकने या गिरने की भी संभावना है। 17 और 18 मई के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की आशंका नहीं है। जो जिले हमने ऊपर बताए, इनके अलावा जो बाकी बचे जिले हैं या संभाग हैं, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। राजगढ़ जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले 16 मई तक रात 10 बजे तक यह कर्फ्यू था, अब इसको 23 मई की रात्रि 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। शेष संपूर्ण आदेश पहले की तरह लागू होगा। कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी हो रही है। पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है। 7 मई को 100 में से 18 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, जबकि 15 मई को 100 में से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। कुल मिलाकर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है, रेट जो है 100 में से, उसके हिसाब से देखें तो लगातार कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात कही जा सकती है। कोरोना महामारी अभी गई नहीं है कि एक और संक्रमण ने अपनी जड़ें पसारना शुरू कर दी है। नाम है ब्लैक फंगस संक्रमण।
ये क्या होता है, आइए जान लेते हैं। ब्लैक फंगस यानी कि काले फंगस। काले फंगस के संक्रमण को चिकित्सकीय भाषा में कहा जाता है इन्वेसिव म्यूकोरमाइकोसिस, इस नाम से जाना जाता है। ये एक फंगल संक्रमण से उत्पन्न रोग है जो कि सामान्य तौर पर कम प्रतिरोधक क्षमता वाले रोगियों में दिखाई देता है। अभी तक मध्य प्रदेश की बात करें तो 50 लोगों में इसका संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के साथ साथ कोरोना के संक्रमित मरीज, कोरोना से ठीक हो चुका व्यक्ति या कोरोना संदिग्ध मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण का प्रभाव दिख रहा है। हवा या पानी में मौजूद फंगस के कण रोगी के नाक, मुख, दांत, आँख और गंभीर स्थिति में दिमाग सहित शरीर के कई हिस्सों को संक्रमित कर सकता है। समय पर संक्रमण की पहचान और इलाज न होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह संक्रमण अनियंत्रित डायबिटीज, गुर्दा और सांस संबंधी बीमारियों का इलाज करा रहे मरीज, कैंसर रोगी, अन्य अंग प्रत्यारोपण के रोगियों में पाया जा रहा है। काले फंगस का संक्रमण न केवल नाक, आँख, मुख में हो सकता है बल्कि यदि सावधानी न बरती जाए तो वह दिमाग, फेफड़ों और आंतों को भी संक्रमित कर सकता है। तो इसके लिए भी आप मास्क जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। मास्क न केवल आपको कोरोना से बचाता है बल्कि दमा के रोगियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि लगातार ये गर्मी बनाए रखता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, दस्त लगना, तेज सिर दर्द, स्वाद या गंध का चला जाना कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में है। इनमें से कोई भी लक्षण आपके हो तो आप निम्नानुसार दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बार बार सलाह यही दी जाती है कि कोई भी परेशानी हो तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। टेबलेट का नाम है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। 5 गोलियाँ लेनी है दिन में एक बार, मतलब 5 गोलियों का सेवन करना है 5 दिन तक। पैरासीटामोल 500 mg 10 नग जब बुखार हो। अब ये 10 नग है, आपको लेके रख लेना है, जब बुखार हो तब सेवन करना है। सिट्राजिन 10 mg 5 गोलियाँ लेके रख लेना है और रात में एक बार लेना है। मल्टीविटामिन की 10 गोलियाँ आप दिन में एक बार ले सकते हैं, 10 गोलियाँ एक साथ नहीं लेना है। रेंटिडिन 150 mg 10 गोलियाँ लेके रख सकते हैं, दिन में एक बार इनको लेना है। जिंक 20 mg दिन में एक बार। विटामिन सी 1000 mg दिन में एक बार। 2 गज दूरी और मास्क तो है ही ज़रूरी। आप नियमित रूप से इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत बगा, जिला राजगढ़ के सरपंच, सचिव, सहायक सचिव ने यह पंचायतों पर दीवारों पर लगा रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के अवसर पर बधाई दी है। आप सभी को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है। देखिए, जो टाकटे तूफान है यह चक्रवात में बदल चुका है और आज से बारिश होने के आसार है। 18-19 मई को प्रदेश में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल भी छाए रहे हैं। मूंग और आम की फसल को इससे नुकसान की आशंका है। ज्योतिषाचार्य विजय ऋषभ चंद सूर्य जी ने भविष्यवाणी की है कि कोरोना 23 मई से रवानगी इसकी शुरू हो जाएगी, यानी वापस लौटने लगेगा और 20 जून तक सामान्य स्थिति आ जाएगी, लेकिन 2022 में इसकी तीसरी लहर एक बार फिर से आएगी। डीएपी ऑलरेडी 700 रुपये महंगी हो चुकी है। कई बार मैं आपको यह बता चुका हूँ कि 1200 की जगह अब 1900 रुपये आपको देना होंगे डीएपी के लिए। वही कॉम्प्लेक्स की 50 किलो की बोरी 1200 रुपये में आ रही थी, अब 1900 रुपये में आएगी ये भी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। राज्य में लोक स्वास्थ्य और लोकहित में नोवल कोरोना वायरस के कारण परीक्षा केंद्रों और विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित या फिर उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप संक्रमण के संभावित खतरों की रोकथाम के उद्देश्य से और छात्र हित में
वर्तमान परिस्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा एकदम से स्थगित कर दी गई है, अब यह आयोजित नहीं होगी। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा और वर्ष 2021 के नियमित स्वाध्याय छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने के लिए जो मापदंड निश्चित किए गए हैं, नियमित परीक्षार्थियों के लिए अलग है और स्वाध्याय परीक्षार्थियों के लिए अलग है। प्रत्येक परीक्षार्थी को अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध है। इन तीनों प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार निश्चित किया जाकर प्रत्येक परीक्षार्थी को शालाओं द्वारा स्व अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी। तो आपने जो छमाही परीक्षा या फिर प्री बोर्ड की परीक्षा दी है, उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा और मार्कशीट बनाई जाएगी। यहाँ पर अलग अलग मापदंड है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने के लिए OMR शीट्स शालाओं को भेजी गई है। इन OMR शीट में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शाला द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रोरेट्स आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्त अंकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR शीट्स में विषयवार अंकित किए जाने के निर्देश हैं। तो कुल मिलाकर अलग अलग इनका अधिभार रहेगा। थोड़ा सा एक सेपरेट वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा, यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको विस्तार से इस बारे में जानना है। तो फिलहाल आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जिन भाई बहनों ने अपने परिवार को खोया है कोरोना के कारण, उनको यह पेंशन की राशि मिलनी है। साथ ही में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, माता पिता नहीं रहे कोरोना के कारण, ऐसे बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। इन परिवारों को पात्रता न होने पर भी राशन उपलब्ध करवाया जाएगा और ऐसे परिवार के महिला या पुरुष सदस्य जो काम करना चाहें, उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज के काम धंधे के लिए लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जीवन की गाड़ी फिर से शुरू हो सके। और ऐसे बच्चों और परिवारों का सहारा सरकार है, ऐसा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी का कहना है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दे। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।